नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इस वीडियो के अंदर हम हमारी प्रथम सत्र परीक्षा जो होने वाली है उस प्रथम सत्र परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि 7वीं कक्षा का जो हमारा प्रश्न पत्र का स्वरूप होता है वह कैसा होता है। आप इस पर क्या करें, गौर से इस वीडियो को देखिए। तो प्रथम सत्र परीक्षा प्रश्न पत्रिका नमूना आज हम देखने वाले हैं। तो जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा वह उसका शीर्षक जो है वो शीर्षक इस प्रकार का होगा। यह पिछले साल का क्या है, एक प्रश्न संचय या प्रश्न पत्रिका जिसे कहते हैं हम वह है। तो इसका नाम जो है वह दिया गया है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि इसका नाम प्रथम सत्र परीक्षा 2019-20 यहाँ पर है। अगला जो है वह क्या होगा कि 20-21 होगा। कक्षा 7वीं इसका और समय जो है 2 घंटे का होगा। विषय हिंदी और इसका कुल तो इस 50 अंकों के प्रश्न पत्रिका में आपको प्रश्न जो है प्रश्न कृतयुक्त होंगे, जिसमें लगभग 3 गद्य के प्रश्न होंगे, 2 पद्य होगा, व्याकरण होगा और रचना विभाग। ऐसा इसका क्या होगा, विभाजन जो है विभाजन होगा। तो ठीक है, हम एक एक प्रश्न पर क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। ठीक है, आप आगे देखिए। इसमें पहला जो प्रश्न होगा वो पहला प्रश्न होगा क्या कि पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यानी कि यह गद्य है और गद्य पर परिच्छेद दिया गया है जो कि 6 अंकों के लिए यहाँ पर होगा। इसमें पहला जो प्रश्न होगा वह पहला इसमें प्रश्न है कि संजाल पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ का एक आकृतिबंध दिया गया है जिसे 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो परिच्छेद दिया गया है उसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर होने वाली सारी कृतियाँ जो है कृतियाँ आपको पूर्ण करनी है। जहाँ तक कि यहाँ पर प्रश्न है, पहला जो आकृतिबंध है वह क्या है कि अंतरिक्ष केंद्र की सुविधाएं, और इस अंतरिक्ष केंद्र की सुविधाएं इसमें क्या क्या है, इस पर आपको 4 यहाँ पर 4 जगह पर क्या करने हैं, उत्तर जो है उत्तर आपको यहाँ पर इस जगह पर लिखने हैं, जिसमें आपको कुल 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ से आपको इस परिच्छेद से क्या करना है, जवाब जो है जवाब ढूंढ कर वहाँ पर लिखना है। तो ऐसे यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, यहाँ संजाल पूर्ण कीजिए। यह 2 है ऐसे प्रश्न है। और तीसरा जो है तीसरा प्रश्न आपको क्या करना है कि यह स्वमत है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, इस पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर लिखते समय आपको पता है कि परिच्छेद का उत्तर इसमें आना नहीं चाहिए, तो इसमें आपका उत्तर आना आवश्यक है। यानी कि आपको क्या लगता है कि विज्ञान का महत्व आज के जीवन में कैसा है, इस पर आपका स्वमत यहाँ पर लिखना है, जिसे 2 अंक है। यानी कि इस प्रश्न के लिए 2, इस प्रश्न के लिए 2 और स्वमत के लिए 2 अंक। ये इस कुल मिलाकर 6 अंकों का यह परिच्छेद हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला प्रश्न में होने वाला पहला जो परिच्छेद है क, वह पूर्ण होता है। अगला परिच्छेद हम देखेंगे अब। तो आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 ख पर लगी सूचना देखिए कि पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ऐसा इसका सवाल है। यहाँ पर भी यह भी परिच्छेद जो है आपको 6 अंकों के लिए पूछा गया है, जिसमें 2-2 अंक के लिए 3 प्रश्न होंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर भी पिछले प्रश्न की तरह यहाँ पर आकृतिबंध दिया गया है जिसे 2 अंक दिए गए हैं। साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है वह है परिच्छेद में आए विराम चिन्ह देखिए।
लिखिए। यहाँ पर दो आपको क्या करना है, परिचित से दो विराम चिन्ह कौन से भी आपको क्या करना है, ढूंढकर लिखने हैं। और तथा दूसरा यहाँ पर एक सवाल है, इसका महत्व समझाना है, ऐसा एक सवाल यहाँ पर है। तो किसका महत्व समझाना है, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। तो यह दो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें एक एक अंक शामिल है। और अगला हम सवाल देखेंगे कि जो इसका अगला भाग है कि गांव का महत्व, इस पर अपने विचार आपको लिखने हैं। यानी कि यहाँ पर यह स्वमत का अंतिम प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरे परिचित का यह अंतिम प्रश्न है जो स्वमत पर आधारित है। इसके भी उत्तर आपको क्या करना है कि अपने अनुसार अपनी भाषा आपको जो लगता है गांव का महत्व के बारे में, उसका आपको स्वयं उत्तर लिखना है, परिचित में से उत्तर लिखना नहीं है। आगे हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न में दो परिच्छेद है क, जिसमें हमने देखा पहला परिच्छेद था यह जो क में आता है और दूसरा परिच्छेद ख में होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि तीसरा यह परिच्छेद है। तो यह भी पहले की तरह 6 अंकों के लिए पूछा जाता है। और इसमें भी 3 सवाल यानी कि 6 अंकों के लिए सवाल आएंगे। 3 हो गए या 4 हो गए, 2-2 विभाजन करके भी दिए जा सकते हैं। इनमें पहला सवाल है आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें इनके सामूहिक श्रमदान से फूल बना, तो इसके उत्तर आपको यहाँ पर लिखने हैं। दूसरा यहाँ पर सवाल है इन बातों का महत्व समझाना है, एक एक अंक के लिए यह प्रश्न जो है प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार का है, कहावतों मुहावरों का, जो आपको परिचित में से ढूंढ कर लिखने हैं। और इसका अंतिम प्रश्न यह स्वमत का है, जो है 2 अंक के लिए दिया गया है। श्रमदान का महत्व के बारे में आपको क्या करना है, अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 ग पूर्ण हो जाता है, जो 6 अंकों के लिए पूछा गया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 च जो है वह यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर अब तक हमने गद्य पर आधारित 3 परिच्छेद देखे हैं। आगे जो आने वाले 2 परिच्छेद होंगे वह पद्य पर आधारित होंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें जब हमने सिलेबस देखा था, जो हमारा अभ्यासक्रम देखा था, उसमें 3 कविताएं थी। पहली थी फूल और कांटे, दूसरी है बंदर का धंधा, और तीसरी जो कविता है 8वीं अंतिम कविता है, वह हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है। वह आप क्या हो गई है कि हटा दी गई है। इसलिए आपको क्या करना है कि 2 इन कविताओं का अध्ययन करना है। ये दोनों भी कविताओं पर अलग अलग परिच्छेद आपके लिए आ सकते हैं। इसलिए बंदर का धंधा और दूसरी कविता फूल और कांटे, यह दोनों कविता का अध्ययन जो है वह अध्ययन आपको अच्छी तरीके से करना है। यह पिछले साल का प्रश्न पत्र है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी 8वीं कविता है वह यहाँ पर दी गई है, लेकिन यह कविता जो है वह यह कविता हटाई गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। 2 कविताओं का अध्ययन आपको करना ही है। तो ठीक है, यहाँ पर कविता पर कैसे प्रश्न होते हैं यह हम देखेंगे। तो कविता पर आधारित जो परिच्छेद होता है, उस परिच्छेद वह परिच्छेद जो है परिच्छेद आपको यहाँ पर देखना है। तो उसमें पहला वह जो प्रश्न पत्र है वह परिच्छेद गद्य पर आधारित पद्य पर आधारित वह 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। जैसा गद्य 6 अंकों के लिए पूछा जाता था, वह कविता का परिच्छेद जो है 5 अंकों के लिए पूछा जाता है।
और इस पर आधारित आपको क्या करने होते हैं, आकृतिबंध जो है वह आकृतिबंध आपको पूर्ण करने होते हैं। इस पर स्वमत जो है स्वमत नहीं होता। इस पर आपको क्या करने होते हैं कि भावार्थ कविता का पंक्तियों का जितने आगे की 3 या नीचे की 4 ऐसे कोई भी पंक्तियों का भावार्थ जो है भावार्थ आपको लिखना होता है। कविता की पंक्तियों का भावार्थ अपने स्वयं आपके विचार में लिखना है। आपको यह पता भी है। वह 2 अंकों के लिए भावार्थ आपको पूछा जाता है। बाकी के जो प्रश्न है वह 1-2 अंकों के लिए यहाँ पर आपको क्या करने होते हैं, आकृतिबंध यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिए गए हैं वह पूर्ण करने होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में आ गया होगा कि प्रश्न क्रमांक 2 जो होता है च यानी कि दूसरा परिच्छेद प्रश्न क्रमांक 2 का वह कविता का होता है और उसमें 2 कविताएं आपको पूछी जाती है। तो पहली तो हमने देख ली है, अब दूसरी कविता हम देखते हैं। तो इसमें भी आपको क्या किया जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 प्रश्न क्रमांक 2 च हमने देख लिया। अब अगला होगा क्या कि छ। यह भी आपको क्या होगा, आपको पद्यांश दिया गया है। दूसरा पद्यांश यानी कि दूसरी कविता का यहाँ पर परिच्छेद है। यहाँ पर भी यह भी आपको क्या किया जाता है कि 5 अंकों के लिए इस पर सवाल आते हैं जिसमें आकृतिबंध होता है और साथ ही साथ भावार्थ भी आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर यह बंदर का धंधा नाम की यह कविता है जिस पर क्या होगा कि 5 अंक के लिए सवाल पूछे जाएंगे जिसमें 2 अंक जो है वो 2 अंक आपको भावार्थ पर आधारित होंगे भावार्थ लिखने के लिए, और बाकी के 3 अंक जो है वो 3 अंक आकृतिबंध पूर्ण करने के लिए दिए जाएंगे। तो यहाँ पर गद्य और पद्य यहाँ पर पूर्ण होता है। पहला सवाल जिसमें 2 पाठ पर आधारित यानी कि गद्य पर आधारित सवाल होते हैं। दूसरा प्रश्न क्रमांक च जो होता है वह कविता पर आधारित होता है जिसमें 2 कविताएं पूछी जाती है। यह आपको ध्यान में रखना आवश्यक है कि गद्य पाठ पर 3 परिच्छेद होते हैं और पद्य यानी कि कविता पर 2 परिच्छेद होते हैं। और इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आता है वह तीसरा प्रश्न किसका होता है, तो व्याकरण का। तीसरा सवाल जो है वह तीसरा सवाल किस पर है, तो व्याकरण पर आधारित है। हमने जो भी व्याकरण में वीडियोस के माध्यम से सीखा है वह इस पर दिया गया होता है। तो व्याकरण जो है व्याकरण आपको 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। इस प्रश्न पत्रक में कितने अंक के लिए, तो वह 7 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है। जैसे कि पहला यहाँ पर सवाल जो है वह सवाल किस पर आधारित है, तो मुहावरा। क्या यहाँ पर क्या किया है कि मुहावरे दिए गए हैं और इन मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको करना है। दूसरा जो सवाल है वह क्या है कि संज्ञा पर आधारित है। संज्ञा की भेद पहचानने के लिए यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं। पंचगंगा एक पवित्र नदी है और दूसरा है राजेश अपने परिवार के साथ रहता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक वाक्य में से संज्ञा पहचान कर क्या करना है, उसका भेद लिखना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम संज्ञा यहाँ पर देखें, यहाँ पर पंचगंगा और नदी यह 2 संज्ञाएँ हैं। पहली पंचगंगा नदी, पंचगंगा जो है वह संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है, तो नदी यह संज्ञा जो है वह क्या होती है, जातिवाचक होती है। ऐसे आपको भेद जो है भेद यहाँ पर लिखने हैं। अगला सवाल है काल पहचानने का। वाक्य के आधार पर आपको काल पहचानना है। यह एक समृद्ध गांव होगा, तो यहाँ का इस वाक्य में होने वाला काल भूत, भविष्य या वर्तमान काल, इन तीनों में से कौन सा है यह आपको लिखना है। यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, दोनों में से एक वाक्य
आपको वाक्य का काल यहाँ पर आपको पहचानना है। अगला लिंग परिवर्तन का सवाल है, यानी कि अध्यापक का लिंग परिवर्तन करना है, पहचानना नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना आवश्यक है। कभी कभार आपका पहचानने की जगह परिवर्तन होता है और परिवर्तन की जगह पहचान हो जाती है। तो यहाँ पर परिवर्तन करना, अध्यापक अध्यापिका, हंस हंसनी, ऐसा परिवर्तन आपको लिखना है। अगला है विरुद्धार्थी शब्द, कांटा का विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पर लिखना है, शाम का विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। यह सारे कविता के प्रश्न है। कविता में यह शब्द जो है शब्द हमारे आए हुए हैं। अगला सवाल देखिए कौन सा है, तो यह वचन बदल कर लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, वचन बदल कर लिखना है। डाल, डालिया, नदिया का नदी, नदी होगा, नदिया बहुवचन है, नदी एक वचन इसका करना है। तो यहाँ पर 7 प्रश्न या 7 अंक का व्याकरण का भाग हो जाता है। अब अगला भाग हम देखें। अगला भाग कौन सा होता है, तो प्रश्न क्रमांक 4 आता है, वह होता है रचना विभाग का। अब रचना विभाग में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी और गद्य उत्पलन। रचना विभाग में क्या क्या आता है, तो पहला तो होता है निबंध, पहला होता है निबंध लेखन, दूसरा होता है पत्र लेखन, तीसरा होता है क्या, तो तीसरा होता है कहानी लेखन, और चौथा और अंतिम आता है क्या, कि गद्य आकलन जिसे कहते हैं हम। इस पर आपको सवाल तैयार करने होते हैं। गद्य आकलन पूरा नहीं लिखता। तो यह तीनों प्रश्न, 4 प्रश्न है, एक अथवा के लिए प्रश्न होता है जिसे हम और कहते हैं। तो 4 में से आपको 3 लिखने होते हैं। इस इन तीनों प्रश्नों के लिए आपको कुल 15 अंक होते हैं। कितने, तो 15 अंक, हर एक प्रश्न के लिए 5 अंक। तो सबसे पहले हम निबंध के बारे में देखेंगे कि निबंध में आपको 15 से 20 पंक्तियाँ निबंध लिखना है, जिसमें आपको 3 विषय दिए जाते हैं, यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो तीनों में से एक, किसी एक पर 3 दिए गए हुए, तीनों में से आपको जो अच्छा लगता है, जिस पर आप अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं, तो ऐसे तीनों में से एक निबंध आपको लिखना है। अगला प्रश्न क्रमांक 5 जो होता है वह है पत्र लेखन। तो यहाँ पर आपको घरेलू पत्र लिखने के लिए आता है। तो वह जो भी विषय होगा उस पर आप अच्छी तरह से पत्र जो है, पत्र का वीडियो जो है वह देखकर आप अच्छी तरह से उसे समझकर, उसका अध्ययन कर आप क्या कर सकते हैं, पत्र के बारे में और अध्ययन कर सकते हैं। और इस आसान सा ये सवाल जो है पत्र लेखन का होता है वह आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कठिन वह लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा सवाल यहाँ पर लिख सकते हैं उस वहाँ का, वह होता है कहानी लेखन का। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुद्दे के आधार पर एक कहानी का ढांचा दिया होता है और वह मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़कर आपको क्या करना होता है, कहानी तैयार करनी होती है। कहानी तैयार करते समय कहानी का शीर्षक यानी कि कहानी का नाम, मुद्दों के आधार पर आपका बीच का जो भाग है वह 2-3 परिच्छेद आपको तैयार कर लिखने होंगे। और साथ ही साथ अंतिम इसकी कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है वह भी लिखना होता है। यह भी पत्र अगर आप नहीं लिखते तो कहानी आप लिख सकते हैं, इसके लिए आपको 5 अंक मिल सकते हैं। और अंतिम सवाल इसमें होता है वह है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 5 ऐसे प्रश्न तैयार करिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। यहाँ पर एक आपको क्या किया जाता है, परिच्छेद दिया जाता है इस प्रकार का, और इस परिच्छेद को पढ़कर क्या करना है, आपको 5 सवाल तैयार करने हैं कि जिन सवालों के उत्तर केवल एक वाक्य में आए। ऐसे आपको 5 सवाल तैयार करने हैं। हर एक सवाल के लिए एक अंक जो है वह अंक
होता है। तो आपको क्या होता है कि 5 अंक जो है आप कुल मिलाकर 5 अंक यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की क्या है कि हमारी प्रथम सत्र की प्रश्न पत्रिका होती है कि जो 50 अंकों की होती है। आप अच्छी तरह से अध्ययन कर इसे क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न पत्रिका लिखते समय या परीक्षा के दरमियान लिखते समय आपको क्या करना है कि एक अच्छी तरह अख्युताव जिसे हम कहते हैं वह एक 2-4 इकट्ठा कर उसे अच्छी तरह स्टेपल कर क्या करें कि समास अच्छी तरह से रख कर दाहिनी ओर प्रश्न पत्रिका लिखने के लिए जब आप शुरू करेंगे तो अच्छी तरह हस्ताक्षर में उसे लिखना आरंभ करें। परीक्षा के दरमियान जब आप हिंदी का पेपर जब लिखने के लिए आरंभ करेंगे तो प्रश्न पत्रिका या उत्तर पत्रिका यह दोनों अलग अलग होंगी। जब आप पेपर लिखना आरंभ करेंगे परीक्षा में तब जो आपकी उत्तर पत्रिका होगी उसमें सवाल जो है सवाल आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके उत्तर वहाँ पर होंगे। आकृतिबंध अच्छी तरह से तैयार करें बिना गलत किए, वो सब सवाल जो है वो गलती के अच्छी तरह से लिखे, अच्छा हस्ताक्षर में लिखे, ध्यानपूर्वक लिखे और अच्छा समाज जो है वह अच्छा समाज दाहिनी ओर छोड़े। प्रश्न क्रमांक जो है वह अच्छे और ध्यानपूर्वक प्रश्न क्रमांक लिखे, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न लिख नहीं रहे, इसलिए प्रश्न क्रमांक आपके जो है वह आपके प्रश्न क्रमांक अच्छे तरह से, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप प्रश्न क्रमांक 1 गद्य यहाँ पर ले रहे हैं लिखने के लिए, तो प्रश्न क्रमांक उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रमांक 1 और 1 में पहला संजाल का प्रश्न है और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आकृतिबंध तैयार कर उसका उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार क्या करें आप अच्छे तरीके से इस प्रकार के हम 3 रेखाएं खींचते हैं, आपको पता है। तो इन तीनों रेखाओं में खींचकर अच्छी तरह इसके उत्तर जो है प्रश्न का क्रमांक और उत्तर अच्छी तरह से लिखिए। आने वाली परीक्षा के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर अच्छी तरह से लिखें और ध्यानपूर्वक लिखिए। धन्यवाद।